हेलो। कैसा आप लोग सभी लोग। मैं पवन राव आप लोगों को मेंचुरेशन पढ़ा रहा हूँ। अभी तक 7 वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं और ये है वीडियो नंबर 8। आइए इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। अगर आप लोग रेगुलर हैं तो पिछली क्लास में मैं आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले काफी सारी चीजें वैसे 2D की मैं पढ़ा चुका हूँ। इस टाइम मैं 2 डायमेंशन के पिछली क्लास में आप लोगों को क्वाड्रेटल्स की थ्योरी पढ़ा कर गया था और आज की क्लास में क्वाड्रेटल्स के हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आए हुए क्वेश्चंस जैसे ही पहले मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं और उसके बाद किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि एक बच्चे की अप्रोच क्लियर हो कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो मैं ऐसे सोल्व कर पाऊंगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन को मुझसे पहले आप लोग खुद करते चलिए। अगर एक समांतर चतुर्भुज है, लैंग्वेज इसी टाइप से आनी है ताकि पर्टिकुलर एग्जाम के क्वेश्चंस की लैंग्वेज आप समझ पाओ। पी, क्यू, आर और एस। पी है, क्यू है, आर है और एस है। इसके बाद हम लोगों को कहा है ये एक समांतर चतुर्भुज है। उम्मीद है आप लोगों ने फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। ये एक अपने पास समांतर चतुर्भुज है और पी एक्स परपेंडिकुलर ऑन एस आर, ये इस पर परपेंडिकुलर है। एस आर पर परपेंडिकुलर पी एक्स है और दूसरा हम लोगों का है कि आर वाई परपेंडिकुलर ऑन पी एस। आर वाई जो है इस पर परपेंडिकुलर है। ये लीजिए आर वाई इस पर परपेंडिकुलर है। इसने साथ ही हमें पी क्यू का जो मान दिया है वो 21 और समांतर चतुर्भुज में ये 21 होगा तो ये भी 21 होगा। बिल्कुल ठीक है। साथ ही पी एक्स का जो मान दिया वो 8 दिया हुआ है और आर वाई का जो मान दिया हुआ है वो अपने पास कितना दिया हुआ है। तो आप कहोगे सर पी एक्स का मान 8 है, आर वाई का मान 12 है और हम लोगों से पूछे कि पी एस का मान बता दीजिए। तो पी एस का मान बताइए, हम लोग क्या बता देंगे क्या। समांतर चतुर्भुज के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस आप लोग कोई सा भी ले सकते हो, जरूरी नहीं ये नीचे वाला ही बेस हो, ये भी अपने पास बेस हो सकता है, याद रखना। तो बेस इंटू हाइट, एरिया निकालेंगे तो बेस 21 है और हाइट कितनी है तो आप कहोगे सर 8। इधर बेस कितना है पीएस और हाइट कितनी है 12 और एक आकृति का तो एरिया 40 जगह से निकाल लोगे तो सारा का सारा क्या बराबर नहीं होना चाहिए क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल होना चाहिए। 4 से कट रहा है 2 बार और 4 से कट रहा है 3 बार और 3 से कितनी बार कट रहा है 7 बार। तो पीएस की लेंथ कितनी आ गई है तो आप कहोगे सर पीएस की जो लेंथ आ गई है वो अपने पास 14 आ गई है। पहला क्वेश्चन बताइए सभी लोग समझ पाए हो क्या। तो इसी टाइप से हम लोग करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, क्वेश्चंस हम लोग करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 अपने स्क्रीन पर ये रहा। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो प्रत्येक क्वेश्चन को अब आप लोग को थ्योरी अगर याद है और उसी से याद होगी, जब तक अगर मेरे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए और देखकर लिखते रहोगे तो थ्योरी याद नहीं होगी। ध्यान रखना, थ्योरी याद आपके तब होगी जब पहले से क्वेश्चंस करना शुरू करोगे, दिमाग पर जोर डालोगे। वो बताएगा अरे मुझे तो समलम चतुर्भुज के एरिया का फॉर्मूला ही नहीं पता, फिर जाकर आप लोग देखोगे कि ये होता है, फिर वो याद रहना शुरू होगा। तो यहाँ पर रामू का खेत समलंब आकृति का है यदि समांतर भुजाओं की लंबाई 534 और 712 है। यदि अपने पास यहाँ पर बड़ी संख्या है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, 534 और अपने पास 712 है एक समलंब चतुर्भुज का। इसके बाद इसने आगे लिखा है यदि उनके बीच की दूरी 310 मीटर है। इनके बीच की जो दूरी है वो अगर अपने पास 310 मीटर अगर अपने पास है यहां से, तो उस खेत का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आप लोग बताइए, मीटर में ही दिया हुआ है। तो इस एरिया का फॉर्मूला मुझे बताइए याद है कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इसको जोड़ोगे तो 6, 4 और अपने पास 12 और इनटू उनके मध्य की दूरी कितनी है 310। तो 2 से ये कट जाएगा 6, 2 और 3 बार। और मुझे बताइए 623 को आप लोग इंटू किससे करोगे तो आप कहोगे सर 310 से गुना करोगे। ये लीजिए, तो सबसे पहले कितना आएगा 0 आएगा। फिर 1 का 3 से इंटू करोगे तो अपने पास 3 आएगा।
1 का 2 से इंटू करोगे 2, 9 का 3 से 11, अपने पास 9 और 2 11, 130 कौन से ऑप्शन में है? तो आप कहोगे सर 130 ये अपने पास ऑप्शन में है, ये लीजिए। या पूरा भी सोल्व कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, आप चाहो कंप्लीट सोल्व कर लो, नहीं तो लास्ट 3 डिजिट में अगर ऑप्शन दिखाई देना शुरू हो जाए तो लास्ट 3 डिजिट में ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ा करो। ये एक बढ़िया तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, याद रखिए आप लोग सभी लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पिछली क्लास में मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, अब मैं आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं, ध्यान से समझना प्रत्येक बच्चा। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 330 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उनकी समांतर भुजाओं की लंबाई ये है तो बीच की दूरी आप लोग बता। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं और ये तो मैं लेटेस्ट क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूं, शुरुआत 2025 से करके पीछे की तरफ लेकर चल रहा हूं। तो थ्योरी पढ़ाते ही जैसे क्वेश्चंस आए हुए ना वही मैं आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूं। तो मुझे बताइए, समांतर भुजाओं का योग 20 और 24 अगर दिया हुआ है, एक अपने पास 20 है, एक अपने पास 24 है, तो क्या बीच की दूरी अगर मैं एक बार h मानूं तो 1/2, एरिया का फॉर्मूला 1/2, सम ऑफ पैरेलल साइड्स दोनों को जोड़ोगे तो 44। तो एरिया, ये जो फॉर्मूले मैंने आपको थ्योरी में मैं बहुत टाइम देता हूं, बहुत सही तरीके से आपको समझाता हूं, तो उसको आप लोग अच्छे से जरूर याद कीजिए। तो h का मान 22 से एक बार और 22 से 5 बार, क्या 15 सेंटीमीटर ही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 15 सेंटीमीटर अपने पास आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3, बताओ सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने पास ये रहा। अब इससे आपको सारे जो आए हुए क्वेश्चंस भी, वैसे नॉर्मली जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो इतने आसान क्वेश्चंस हम लोग नहीं देते, लेकिन ये आए हुए क्वेश्चंस इसलिए सोल्व करवा रहा हूं क्योंकि इससे आप लोग फॉर्मूले याद कर पाते हो, आपको पता लगता है कि हाँ यार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहले समांतर चतुर्भुज का करवाया, देखिए शुरुआत हमने समांतर चतुर्भुज की, फिर 2 क्वेश्चन पैरेललोग्राम के एरिया के डाल दिए ताकि याद हो, अगला क्वेश्चन समचतुर्भुज का। तो इन पर बेस जब एक एक क्वेश्चन आप लोग कर लोगे और फिर आप लोग उनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो थ्योरी वापस जाकर पढ़ोगे, क्वेश्चंस करोगे और थ्योरी वापस जाकर पढ़ोगे तो फिर ज्यादा याद होगी। पहले थ्योरी पढ़नी होती है, जितना याद हो अच्छी बात है, फिर तुरंत क्वेश्चंस पर आ जाओ, करना शुरू करो। प्रॉब्लम आएगी, शुरुआत में आएगी, वापस जाकर थ्योरी पढ़ लो तो फिर धीरे धीरे चीजें याद होना शुरू होंगी। यहां पर एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए जिसके डायगोनल जो है, तो एरिया का फॉर्मूला 1/2 d1 इंटू d2, बताओ आपको याद है क्या? इस टाइप की चीजें आप लोग याद कीजिए। 1/2, 47 इंटू अपने पास 48, 2 से कितनी बार कट गया? 24 बार। 24 गुना 7 168, 16 अपने पास, 24 गुना 4 96, तो क्या 112 हो गया है क्या 16 जोड़ते ही? आपको बिल्कुल सर, तो ये अपने पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। बताओ समचतुर्भुज के एरिया का फॉर्मूला क्या आप लोगों को खुद को पता है क्या? हाँ और ना बताइए सब लोग। समांतर चतुर्भुज के एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ का नहीं है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग रेगुलर स्टूडेंट हो, परसेंटेज में आपको पढ़ा कर आ गया हूं। समांतर चतुर्भुज की ये अपने पास 8 दी हुई है, ये अपने पास बेस इंटू हाइट होता है एरिया का फॉर्मूला इसका, तो बेस में अपने पास ये चेंज कर दिया और हाइट में ये चेंज कर दिया, 2 बार चेंज हो गया। तो इसके परसेंटेज में करने के मैं 4 मेथड आप लोगों को बताता हूं, लेकिन एक मेथड क्या आपको याद है क्या? a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। ए भी प्लस माइनस हो सकता है, बी भी प्लस माइनस हो सकता है, अगर इंक्रीज हो तो प्लस का साइन, डिक्रीज हो तो माइनस का साइन। आधार में 8% की वृद्धि की, बिल्कुल ठीक है। ये 4% है, 4% की वृद्धि की, और ये अपने पास 8 भी प्लस का है और 4 भी प्लस का है, तो प्लस इंटू प्लस, बाहर तो प्लस ही आएगा। तो ये अपने पास 12.32%, 32.32% अपने पास आ गया है। तो 32.32%, ऑप्शन कौन सा होगा? बी, सबसे बढ़िया तरीका यही अपने पास है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा इसी टाइप से आप लोग सोल्व कर लिया करो। देखिए अब यहां पर एक समांतर चतुर्भुज की भुजा 24 है और शीर्ष लंब। अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग बहुत बार फंस जाते हो, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं और बाद में मैं पहले आपको 2D का थ्योरी क्वेश्चंस, आए हुए क्वेश्चंस, फिर 2D के आए हुए
थ्योरी और फिर से आए हुए क्वेश्चंस करवाने के बाद लास्ट में मैं आप लोगों को यहाँ पर ऐसे ही 3D पढ़ाऊंगा और फिर मैं मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको और करवा दूंगा। तो फिर आपको इसमें चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर पहले थ्योरी अच्छे से समझा रहा हूँ, फिर इसके क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, आए हुए क्वेश्चंस PYQ, ताकि आपका एकदम रेलवे का कोई बच्चा अगर तैयारी कर रहा है तो रेलवे की चीजें आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए। फिर लास्ट में 3D के क्वेश्चंस, आए हुए क्वेश्चंस, और फिर मैं बाद में आपको एक साथ जो है मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करवा दूंगा। जो क्वेश्चंस नहीं आए हुए बढ़िया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने के बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर के हम लोग शुरुआत करेंगे ज्योमेट्री की। तो यहां पर किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा अगर 24 है और ऊंचाई ये दी हुई है, बताओ कर लोगे क्या? ये अपने पास 24 है और ऊंचाई 6 दी हुई है, तो 24 गुना 6 144। क्या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल? ये तो देखते ही बिना पेन चलाए वाला आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आए हुए हैं। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है मतलब। तो मुझे एक बात बताइए कि भुजा अपने पास 122 मीटर है, ये अपने पास 122 मीटर है और इसका एक जो डायगोनल है वो अपने पास 240 है। क्या आप लोगों को पता है क्या कि इसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं? तो ये अगर एक 240 है तो ये मान लो 120 इधर बचेगा, 120 इधर बचेगा। तो एक दो तरीके आपके पास हैं, यहां से आपके पास दो मेथड हैं। या तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था d1 स्क्वायर, क्योंकि क्यों निकालना है मुझे, दूसरा डायगोनल निकालना है, क्योंकि एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो हाफ d1 d2 होता है। तो एक डायगोनल तो ऑलरेडी अपने पास है 240, एरिया का फॉर्मूला हाफ d1 d2 होता है। तो एक तो अपने पास ऑलरेडी याद है हम लोगों को, कितना है 240 पहले से पता है। तो दूसरा डायगोनल अगर हमें निकालना है तो क्या अपने पास एक फॉर्मूला याद है क्या? अगर आपको लिखवाया हुआ, इन्हीं चीजों से तो चीजें याद होंगी आपको। d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4 इंटू अपने पास साइड स्क्वायर है, अगर आपको याद हो तो। d1 स्क्वायर कितने का स्क्वायर है? 240 का स्क्वायर। d2 अपने पास कितने का स्क्वायर होगा? इसको हम लोग मान लीजिए एक बार x मान लें, तो या d2 ही पड़ा रहने तो हमें क्या फर्क पड़ता है। d2 स्क्वायर बराबर 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर इन 122 का स्क्वायर। यहां से कैलकुलेट करके आप लोग d2 का मान निकाल सकते हो और d1 d2, d1 ऑलरेडी है, d2 आ जाएगा। सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ गया, पहला तरीका। ऐसे क्वेश्चंस को जब आप लोग सोचते हैं इस टाइप से, तो दूसरा आप लोग बेसिक जो पाइथागोरस थ्योरम है उससे भी आप लोग क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। यहां पर क्योंकि दोनों डायगोनल्स अपने पास 90 डिग्री पर काटते हैं, याद रखना इसमें। तो 122 के स्क्वायर में से 120 का स्क्वायर, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस जो है वो 122 है, तो 122 के स्क्वायर में से 120 का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये वाला अपने पास आ जाएगा। तो ये कितना होगा? तो ये होगा 122 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर का रूट अपने पास। और ये 122 का स्क्वायर करने के बजाय इसको एक बार दोनों को प्लस कर लो, 122 प्लस 120, और एक बार दोनों को माइनस कर लो, 122 माइनस 120। तो यहां से ये अपने पास 122 और इसको जोड़ोगे तो ये तो हो गया 242 और वो हो गया 2, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 484 हो गया। और 484 क्या 22 का रूट होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो ये वाली साइड अगर 22 है तो उधर वाली भी कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 22 ही अपने पास होगी, लिए लीजिए। तो अब हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, दूसरा डायगोनल आ गया। तो दूसरा डायगोनल या तो पाइथागोरस थ्योरम से बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो, या फिर अपने पास ये वाला तरीका है। तो यहां से हाफ इंटू d1, हाफ इंटू ये अपने पास कितना है? 240 है, और ये कितना है? ये 22 और 22 मिलके ये अपने पास हो गया 44। तो 2 से कट गया 120 बार, 0 से 0, 12 गुना 4 48, 48 और 4 52, 5280। ये अपने पास आंसर आ गया। बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया तो नहीं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। जरूर याद रखना, प्रैक्टिस करवाते टाइम एक दो क्वेश्चन में ऐसे और करवा दूंगा, लेकिन उम्मीद है कि दोनों फॉर्मूले, ये वाला और ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दोनों पता होंगे। याद कर लीजिए फॉर्मूले को।
अब बताओ क्या इस क्वेश्चन को करवाने की जरूरत है या खुद कर लोगे? दोनों विकर्ण दिए हुए हैं, एरिया का फॉर्मूला हाफ d1 d2 अपने पास होता है, तो आप लोग इसको सोल्व कर लीजिए, अपने आप आपके पास आंसर आ जाएगा हाफ d1 d2। तो खुद से आप लोग इन चीजों को सोल्व करना और मुझे आंसर बताना इस क्वेश्चन का। क्या कर लोगे क्या? अब ये आसान क्वेश्चंस मुझे लगता है फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे, मैं इनको अब छोड़ देता हूं। 24 गुना 4 96, 144 और 9 153, 24 गुना 4 96, 1536, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? क्योंकि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है हाफ d1 इंटू d2, ये अपने पास एरिया का फॉर्मूला है हाफ d1 d2। किसी भी समांतर चतुर्भुज में ये अपने पास एरिया का फॉर्मूला होगा। उम्मीद है ये बात आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से प्रत्येक बच्चा समझ पा रहा होगा। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1792 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके समांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी 28 है। यदि समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 72 हो तो दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? वही मेंस का क्वेश्चन। इसमें कुछ बच्चे फंसेंगे भाई। आप लोगों को मैं हमेशा कहता हूं वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन खुद सोल्व करने की कोशिश किया करो, आपको बात समझ में आ जाएगी कि आप लोग क्यों फंसोगे। क्यों फंसोगे? क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन लैंग्वेज में ही फंस जाओगे आप लोग। ये रहा, इसमें समांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी जो है यहां पर ये अपने पास 28 है, एरिया भी दिया हुआ है और 28 दिया हुआ है। अब अपने पास यदि समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 72 है तो मुझे एक बात बताइए, अब आप ये भी बोल सकते हो ये 72 है या ये भी बोल सकते हो ये 72 है, तो मुझे बताइए 72 कौन सा है? अगर मैं इसको 72 ले लूं तो एरिया क्या 72 इंटू 28 आना चाहिए क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो 8 गुना 2 पूरा सोल्व करोगे तो अपने पास एरिया मुझे बताइए क्या 1792 आ रहा है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, इसका आंसर 1792 तो नहीं आ रहा। 1792 तो ये सोल्व करने पर नहीं आ रहा, इसका मतलब 72 ये नहीं है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, क्या आप लोग बात समझ पाए हो क्या? मैं यहां पर ये कहना चाह रहा हूं कि 72 कौन से की लंबाई है? समांतर भुजाएं तो दो पेड़ बनते हैं, ये भी दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों भी अपने पास पैरेलल हैं। तो अगर ये 72, ये भी ले सकते हो 72 और ये भी ले सकते हो 72, हमें अभी नहीं पता। तो 72 अगर आपने ये ले लिया और इनके बीच की दूरी अगर 28 है तो बेस इंटू हाइट 72 इंटू 28 बराबर एरिया आना चाहिए। दोनों को गुणा करते हैं और एरिया अपने पास, इससे तो अपने पास देखिए पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। 8 गुना 2 16, तो ये कितना आ गया अपने पास 6 और यहां पर कितना है 2। इसका मतलब ये दोनों तो बराबर नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो ये 72 नहीं है, अपने पास 72 इधर वाली साइड है और ये वाली साइड अगर इसको फाइंड आउट करनी है तो x मान लो। तो x अपने पास आधार गुना ऊंचाई जो होता है वो अपने पास बराबर में एरिया होगा, बेस ये रहा, बेस इंटू हाइट बराबर एरिया कितना दिया हुआ है 1792 अपने पास दिया हुआ है। तो ध्यान रखना 28 72 ये नीचे वाली नहीं आई, 72 इधर वाली आ गई। बात उम्मीद है समझ पाए होंगे आप लोग। फिर बता देता हूं, दोनों पेड़, इसने कहा कि यदि समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई, तो 72 ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। अगर मैं इसको 72 लेता हूं तो 72 इंटू 28 एरिया आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा। इन दोनों को इंटू करोगे तो 1792 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये 72 नहीं है, ये है। तो इसको x मान लो। एक तो समांतर भुजा इसने दे दी, हमें दूसरी पूछी है, इसको हम लोग यहां से सोल्व करेंगे। तो मुझे बताइए 4 से ये कट जाएगा 7 बार, 4 से 4 बार, 4 से 4 बार और 8 बार, और 7 से मुझे बताओ कि 64 टाइम कट जाएगा क्या? तो x का मान दूसरी समांतर भुजा कितनी आ गई है? एनटीपीसी मेंस में ही आया हुआ क्वेश्चन है ये अपने पास आंसर आ गया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो अपने आप करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। ये अब आसान क्वेश्चन है। अब ये सारे क्वेश्चन ही बहुत टफ, बड़े इस टाइप से नहीं आते हैं, क्वेश्चन साथ साथ आसान भी आते हैं, याद रखिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई, एक डायगोनल की लेंथ 20 सेंटीमीटर हो तो इसके दूसरे की लंबाई अपने पास क्या होगी? अब बताओ कि आपको पता है क्या एरिया का फॉर्मूला?
हाफ d1 d2, ये भी देखिए एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार तो इसमें 1/2, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। कभी भी कोई भी क्वेश्चन अपने पास आ सकता है। एक की लंबाई 20 दी हुई है, दूसरे की लंबाई d2 बराबर, यदि 440 अपने पास है, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट रहा है, तो d2 की लेंथ क्या 44 सेंटीमीटर आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा आ गया? सी, ये अपने पास आंसर है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो अपने आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 3 और 5 अगर है और इसकी समांतर भुजाओं के बीच देखो कितना आसान क्वेश्चन। अब ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बताओ सोल्व कर पाओगे क्या? यहां से अपने पास ऐसा लिखा हुआ है, एक 3 है, एक 5 है और बीच की दूरी 6 है। अब मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं सोल्व करवाने चाहिए, लेकिन आप लोगों को जरूर सोल्व करना है। इसी से तो आप लोग फॉर्मूले याद होंगे। 5 + 3 और बीच की दूरी अपने पास 6 है। 8 × 6 48 में 2 का भाग दोगे तो आंसर जो अपने पास आ जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। बताओ ये आसान आसान क्वेश्चंस हैं। मेंसुरेशन जो है वो आपको खुद को क्या आसान लगना शुरू हो गया है क्या? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास वो एक बढ़िया क्वेश्चन और ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग हमेशा यही बात मैं बोलता हूं आपको, क्या कहता हूं कि रेलवे के बहुत सारे क्वेश्चंस आसान आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे मानकर बैठ जाते हैं कि ग्रुप डी का पेपर तो बिल्कुल ही आसान आता होगा। लेकिन जैसे एग्जाम में पहुंचते हैं कभी कभार एक आधा क्वेश्चन ऐसे सामने आ जाता है, फिर समझ में आता है कि यार ये तो मुझे मैथ्स तो पढ़ना चाहिए था। और एक दो क्वेश्चंस आपके सिलेक्शन मतलब होने में और नहीं होने में एक दो क्वेश्चंस का बड़ा योगदान होता है। आप लोग जब भी देखोगे कुछ बच्चे 1 नंबर, 0.5 नंबर, इतने नंबर से भी रह जाते हैं। तो मैथ्स को जब भी ओनली पीवाईक्यू करना नहीं होता, मैं ये बात आपको कहना चाह रहा हूं। ओनली और ओनली पीवाईक्यू के भरोसे ही आप लोग मत जाना। मैथ्स कंप्लीट अच्छे से ढंग से आप लोग सीखिए, और सीख लिया है तो ये क्वेश्चन आप लोग कीजिए। और ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए। तो क्वेश्चन वहां पर कैसा भी आ सकता, आप क्लेम नहीं कर सकते कि इसमें ये क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछ लिया है, क्या है। क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं उनके ऊंचाई 4 के सार्वअंतर के साथ समांतर श्रेणी में है। यहां पर अपने पास जो है वो एपी बन रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा कोई अपने पास यहां पर ए जिनमें डिफरेंस सेम हो, a+d, a+2d, a+3d, a+4d, इस प्रकार से। तो यहां पर अपने पास ये जो है, देखिए इसने कहा कि ऊंचाई और समांतर भुजाएं एक समांतर श्रेणी में है जिनका डिफरेंस 4 का है। तो श्रेणी में ठीक है। यदि ऊंचाई उस श्रेणी का सबसे बड़ा पद है, जो अपने पास ऊंचाई है वो सबसे बड़ा होगा, तो अंतर अगर अपने पास 4 का है तो मुझे बताइए क्या हम लोग मान सकते हैं क्या कि एक साइड ए होगी, एक a+4 होगी, क्योंकि d का मान इसने दिया हुआ है। फिर 4 जोड़ दो, फिर 4 जोड़ दो, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन अपने पास तो 3 ही भुजाएं हैं, ये a है, ये a+4 है और ये a+8 है। आपको ऐसे कैसे पता चला कि सर अपने पास यहां पर ये जो है a+8 ही लेना है? उसको a भी तो ले सकते हैं, ऐसे भी तो हो सकता है ये a ले लें, ये a+8 ले लें और a+4 ले लें। इसने खुद ने बोला हम लोगों को, क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो इसने खुद ने कहा है कि इसकी ऊंचाई समांतर श्रेणी का सबसे बड़ा पद है। तो पहला पद अगर a है, दूसरा 4 का अंतर है तो a+4, फिर a+2d, तो 4 का अंतर होगा तो a+8, सबसे बड़ा a+8 है। और इन दोनों साइड्स को तो आप लोग जैसे मन करे वैसे मान सकते हो। यदि इनका क्षेत्रफल 160 है, बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। ए में ए जोड़ोगे तो 2a प्लस अपने पास 4 इंटू मध्य की दूरी a+8 बराबर अपने पास जो होगा वो अपने पास होगा कितना? 160, 160 होगा। बताओ ठीक है क्या? यहां से 2 कॉमन लेकर अगर बाहर निकाल लें हम लोग तो ये बचेगा a+2, a+8 तो चल ही रहा है और बराबर 160। तो 2 से ये 2 तो अपने पास कट जाएगा।
मुझे बताओ इनटू अगर करें हम लोग इसको तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 8a प्लस 16 बराबर 160 अगर है तो ए स्क्वायर प्लस 10a, ए स्क्वायर प्लस 10a बराबर 144 अपने पास हुआ। यहां से याद रखिए आपके पास दोनों तरीके हैं, या तो आप लोग बाद में भी सोचना ही पड़ेगा, द्विघात समीकरण बना लो, और द्विघात समीकरण में भी हमें सोचना पड़ेगा कि दो संख्याओं को ऐड करने पर यह है और मल्टीप्लाई करने पर यह है, उससे अच्छा यही सोच लो। बाद में जाकर सोचते हो उससे अच्छा यही सोच लो, क्या अपने पास 18 8 144 होता है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल, तो 18 8 144 होता है, तो ए का मान क्या मैं यहां से 8 रख दूं क्या? ये भाई मैंने द्विघात समीकरण सोल्व की है, ये जो मैंने सोल्व किया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने सोल्व की है। तो अपने पास यहां पर कोई बच्चा कहेगा 16 गुना 9 भी तो 144 होता है, तो यहां पर 9 रख दोगे, ए का मान 9 रखूंगा तो 10 और 9 तो 19 हो गया, 16 बना कहां? तो 16 गुना 9 करोगे तो यहां पर 9 रख दिया, यहां 9 रखती अपने पास 19 हो गया, तो 9 सेटिस्फाई नहीं करेगा, 8 रखोगे तो 8 और 18 बिल्कुल ठीक है। तो इसने पूछा है यदि समांतर भुजा की अपने पास बड़ी भुजा और सबसे छोटी समांतर भुजा की लंबाई का अनुपात, ए का मान 8 आ गया है, तो ये बड़ी भुजा तो होगी 12 और छोटी भुजा कितनी होगी 8, 4 से कट रहे 3 बार और 4 से कट रहे 2 बार, तो आंसर कितना आ गया 3:2। देखिए कितना सही क्वेश्चन था, बताओ आप लोग सोल्व कर पाए हो क्या? तो अपने आप लोग चीजों को सोल्व करते चलिए, कहीं पर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकता है, ये आप लोग याद रखिए। आसान क्वेश्चन भी आ सकता है, एनटीपीसी में जैसे आया हुआ क्वेश्चन है, मैं उल्टा लेकर चलता हूं आपको, सारे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है एक जगह आपके लिए ले आता हूं। 25 अपने पास शुरुआत की थी, जो 25 में क्वेश्चन आया, जो 22 में क्वेश्चन आया, अब जो 21 में क्वेश्चन आया, इस प्रकार से मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करवाते हुए आगे बढ़ रहा हूं। इससे आपको पीवाईक्यू तो मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चंस हो ही जाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, और फिर हम लोग नए क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो पीवाईक्यू पूछ ले तो भी हमें फायदा मिलेगा, नए क्वेश्चन पूछ ले तो भी फायदा मिलेगा, और थ्योरी तो मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाता ही हूं, ताकि कोई क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है या किसी बुकलेट में नहीं है तो भी आप कर पाओ। थ्योरी तो मैं इतनी डीप से आपको पढ़ाता हूं। यहां पर ऊंचाई संगत आधार से दो गुनी अपने पास है, वही समांतर चतुर्भुज आ गया है। ये अपने पास अगर x मानते हो तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 2x। तो बेस इंटू हाइट, अब इन क्वेश्चंस को तो आपको खुद को ही कर लेना चाहिए। 288 हम लोगों को दिया हुआ है, तो 2 से कट जाएगा 144 टाइम, तो एक्स स्क्वायर बराबर 144 अगर अपने पास है तो x का मान कितना आ गया अपने पास, x का मान आ गया 12। तो ये अगर अपने पास 12 है तो 12 गुना 2 ये कितना हो गया अपने पास 24 अपने पास हो गया है। डी ऑप्शन बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ठीक है डी ऑप्शन, तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए ये चीज आप लोग समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाता हूं। दो पैरेलल लाइंस के बीच, ध्यान से सुनना, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग चाहो पढ़ लो, तो उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ा होगा। दो पैरेलल लाइंस के बीच और ए के आधार पर बने सारे ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। दो पैरेलल लाइंस के बीच और ए के आधार पर आप जितने ट्रायंगल बना लो सभी का एरिया बराबर होता है। दो पैरेलल लाइंस के बीच और ए के आधार पर बने ट्रायंगल का एरिया हमेशा बराबर होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन चीजें साथ साथ मैं आपको बताते हुए चलूंगा। दो पैरेलल लाइंस के बीच और ए के आधार पर बने ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हमेशा बराबर होगा। सर क्यों बराबर होगा? क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस जो होनी है वो तो सेम होनी है, और बेस मैंने सेम बोल दिया। दो पैरेलल लाइंस के बीच और एक ही आधार पर, दो पैरेलल लाइंस के बीच और ए के आधार पर बने ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। तो मुझे बताओ ट्रायंगल का जो एरिया अपने पास होगा वो क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होता है क्या? तो दो पैरेलल लाइंस के बीच तो हाइट सेम होगी, और ए के आधार पर बेस मैंने सेम बोल दिया है। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच और ए के आधार पर कितने भी ट्रायंगल बना लो सबका एरिया बराबर बराबर होगा। ऐसे दो पैरेलल लाइंस के बीच और ए के आधार पर बने पैरेललोग्राम जितने चाहो उतने आप लोग बना लो, सभी का जो क्षेत्रफल अपने पास होता है वो भी बराबर बराबर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया भी वही होता है, बेस इंटू हाइट।
तो बेस मैंने सेम बोल दिया है, बेस मैंने ये लो सेम बोल दिया है, और हाइट पैरेलल लाइंस के बीच सेम होनी है। सर बेस सेम कहां बोला आपने? मैंने बोला कि दो पैरेलल लाइंस के बीच और एक ही आधार पर बेस सेम होना चाहिए। तो इसका अपने पास एक ही आधार, बेस सेम कर दिया, और पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस तो सेम होनी है। तो जितने पैरेललोग्राम बनेंगे उन सभी का एरिया भी बराबर बराबर होगा। इसने कहा है यदि किसी त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज के आधार एक ही हैं, तो समांतर चतुर्भुज रेखाओं के बीच निर्मित है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें किसके बराबर होगा? तो दो पैरेलल लाइंस के बीच और बेस अगर सेम है, बेस इसने भी देखिए सेम बोला, समान आधार पर, तो मुझे बताइए जो पैरेललोग्राम होगा उसका एरिया तो होगा बेस इंटू हाइट, और जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया बनेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बेस इंटू हाइट है, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, तो क्या ट्रायंगल का एरिया अपने पास पैरेललोग्राम से क्या हाफ होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल, 3/4 द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये अपने पास हाफ होता है। बताओ क्वेश्चन नंबर 14 क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? एक अपने पास जो है वो बेस इंटू हाइट है, और दूसरा अपने पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट से आधा ही तो होगा। अगला क्वेश्चन फिर आ गया है, एक क्वेश्चन मैं पहले समझा कर आया था, उस टाइप का क्वेश्चन वापस आ गया है भाई। इसने कहा कि समांतर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कभी भी इसका एरिया अगर आए तो आपको फॉर्मूला याद होगा हाफ d1 d2। बाकी मैं तीन फॉर्मूले लिखवाता हूं इसके, वो तीनों ही आप लोग याद रखना, एग्जाम में कोई सा भी कभी भी कैसे भी काम आ सकता है। इसका परिमाप चारों साइड बराबर होती हैं, तो परिमाप का फॉर्मूला 4 इंटू साइड, 4 इंटू ए बराबर, यदि अपने पास 164 दिया हुआ है तो ए का मान आ जाएगा 41। इसने एक डायगोनल दिया हुआ है, एक विकर्ण की लंबाई 80 है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? तो एक तो अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का ये आपके पास तरीका है, कौन से वाला? जब दूसरा डायगोनल अगर निकालना हो और साइड दी हुई हो तो फॉर्मूला याद कीजिए, अगर आपको पता हो तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4 इंटू साइड स्क्वायर। अब ये दो बार मैंने बता दिया, एक दो बार आपने याद किया होगा, दो बार ये फॉर्मूला मैंने बता दिया, और ये बताते ही साथ आप लोग जब वापस पढ़ने पहुंचोगे तो पैरेललोग्राम में भी एक ऐसा ही फॉर्मूला था, ट्रिपीजियम में भी एक ऐसा ही फॉर्मूला था, वो आप लोग खुद याद कर पाओगे। तो यहां से d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4 इंटू अपने पास साइड स्क्वायर होता है, तो डायगोनल एक दिया हुआ 80, दूसरा हमें निकालना है 4 इंटू साइड, साइड का मान 41 है, तो इसको सोल्व कर लो। यह आपके पास तरीका हो सकता है इनको सोल्व करने के लिए। आप लोग क्या करोगे, एक डायगोनल 80 अगर दिया हुआ है तो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, तो ये कितना होगा 40। अब 41 के स्क्वायर में 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस 41 है, 41 के स्क्वायर में से 40 का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये अपने पास 9 बच जाएगा। सर 9 कैसे बच गया? 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर और उसका रूट। एक बार प्लस लिख लो और एक बार माइनस लिख लो, दोनों का ऐड करोगे तो 81 और माइनस करोगे तो 1, तो 81 का रूट 9। तो बताइए ये 9 है तो ये भी 9 होगा। तो एरिया अपने पास क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2, 40 और 40 80 हुआ, और d2 9 और 9 अपने पास 18 हुआ। 2 से कितनी बार कट गया? 40 बार। 18 गुना 4 अपने पास 72, 720, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये एकदम ठीक है, ये अपने पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 15। तो ये चलिए आप लोग कीजिए क्वेश्चन नंबर 16। 44 सेंटीमीटर आधार और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, क्या आप लोग क्वेश्चन को खुद कर पाओगे क्या? तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है और नहीं याद है तो करो, कब करोगे फिर बाद में, तो याद कीजिए और इस क्वेश्चन का फॉर्मूला मुझे बताइए। आप लोग सभी लोग आंसर जरूर देना कि आंसर क्या होगा। चलिए अगला देखिए, इन चीजों के लिए और आया हुआ क्वेश्चन है, मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूं, इनके लिए मैं फिर आपको कुछ बच्चों को लगता है कि सर ये तीनों फॉर्मूले याद क्यों करवा रहे हो, हम तो समांतर समचतुर्भुज का एक ही फॉर्मूला याद कर लेंगे, हाफ d1 d2 और काम को खत्म कर देंगे। ये लीजिए, इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस तो आजकल आए हैं, आज तक आए हैं, लेकिन फिर आप लोग जब याद नहीं करते ना तो फिर मैं सारे के सारे फॉर्मूले क्वेश्चंस करवाने के बजाय वो क्वेश्चन हटा देता हूं जो फॉर्मूले मैंने आपको नहीं बताए, तो फिर उसका क्या फायदा।
और मैं पूरी थ्योरी अगर मैं आपको पढ़ाता हूं तो जितने टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो फिर सारे आसानी से आपको समझा पाता हूं। बात समझ पा रहे हो क्या? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं आपको एक फॉर्मूला याद करवाऊं ये वाला, और फिर उस फॉर्मूले के अलावा अगर कोई क्वेश्चन आया है तो उसको मैं हटा दूं कि चलो करवाते ही नहीं है, तो उससे क्या फायदा? इससे अच्छा है मैं थ्योरी पहले ढंग से पढ़ाऊं पूरी की पूरी, उसको याद करो आप लोग, और उसके बाद जो जो टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस फिर सोल्व हो जाते हैं, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़ा देता हूं। 34 और 18 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत को पुनर्निर्मित करने पर एक समचतुर्भुज बनाया गया। ठीक है, ये अपने पास यहां से इसको वापस कोई भी रेक्टेंगल को समचतुर्भुज बनाया, ये 34 है, ये 18 है, तो बताओ परिमाप कितना होगा? 2 इंटू एल प्लस अपने पास बी, तो ये अपने पास क्या 104 हो गया है क्या? दोनों ये ऐड करोगे तो 52, गुना करोगे तो 104। अब इससे हम लोगों ने क्या किया है, एक समचतुर्भुज बनाया है। क्या समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल, तो 4 इंटू ए बराबर, अगर 104 है तो ए का मान क्या अपने पास यहां से 26 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 26 होगा। ये अपने पास 26 होगा, 26 होगा, और इसमें एक कोण अपने पास दिया हुआ 120 डिग्री, ये भी 26 होगा। एक कोण अगर 120 डिग्री दिया हुआ है तो क्या हम लोगों को फॉर्मूला याद है क्या कि 26 इंटू 26, और बीच का कोण हम लोग साइन में लेते हैं, साइन 120, तो साइन 120 का मान √3/2, 26 गुना √3/2। सर ये कहां से आया? अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाई है, ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज मैं आपको बता दूंगा, साइन 120 का मान हम लोग कैसे निकालते हैं। तो 2 से कट जाएगा 13 बार, 13 गुना 6 78, 13 गुना 2 26, और अपने पास 7 33, 338 √3, ये अपने पास आंसर आ गया है 338 √3। सी ऑप्शन बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो अपने आप लोग सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 25 और विकर्णों में से एक की लंबाई अपने पास 14 है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सेम वही क्वेश्चन वापस आ गया है, ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने पहले भी कहा है, एक साइड अपने पास 25 है और एक विकर्ण की लंबाई 14 है। तो इसके दो तरीके आपके पास हैं, या तो आप लोग 14 है तो 7 और 7 इससे कर लो, प्रत्येक बार दोनों तरीके मैं बता रहा हूं, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला हाफ d1 d2 होता है। तो यहां से और एक फॉर्मूला d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो या तो इस फॉर्मूले से d1 दिया हुआ है, साइड दी हुई है, तो d2 या तो इससे निकाल सकते हो, या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो 25 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 24 का स्क्वायर अपने पास बचेगा। ये लीजिए, तो डायगोनल अपने पास हाफ इंटू एक आ गया 48 और दूसरा आ गया 14, ये लीजिए 4 से कट गया 7 बार, 8 गुना 7 56, और 28 और 5 33, तो अपने पास 5 33, आंसर जो आ गया है वो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ अब तो आप लोग इन चीजों को अच्छे से समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए आप लोग। तो यहां पर लास्ट जो है चौथा क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोगों का देखिए मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, स्टेज सेकंड में। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को 3 क्वेश्चन करवा चुका हूं, इससे पहले वाला, इससे पहले वाला और एक शुरुआत में। चौथा क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, मुझे उम्मीद है इसका आंसर आप लोग लास्ट क्वेश्चन का जरूर लिखोगे। तो अगली क्लास में कल मिलते हैं हम लोग, और कल मैं आपको पॉलीगन के बारे में पढ़ाऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।